अपोजिट डिपार्टमेंट। सदा भंडारी भरपूर वाले डिपार्टमेंट। ऐसे समझते हैं। सदा अपने को समृद्ध बाप के बच्चे, समृद्ध आत्मा ऐसे अनुभव करते हो। समृद्ध आत्मा की समृद्धि व्यर्थ वातावरण को भी परिवर्तन करते। ऐसी समृद्ध आत्मा वातावरण परिवर्तन करना समृद्ध आत्मा के लिए एक खेल लगता है।
को परिवर्तन करना, ये ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन, इसी में बिजी रहते हैं। जैसे अपना ऑक्यूपेशन कभी किसी को बोलता नहीं, ऐसे सदा ये ऑक्यूपेशन सुते याद रहते हैं। विश्व परिवर्तक आत्मा हो और सदा भाव के साथ इस कार्य में बिजी रहने, ऐसे अनुभव होते हैं। परिवर्तन करने की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति, और इसी शक्ति को सदा बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहिए। ये शक्ति सेवा के लिए बहुत सहज साधन, जो मुख से नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन शक्ति से किसी भी विधि से हर कार्य कर सकते। परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री
मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा से हमने सुना अभी भंडारा ग्रुप। सभी यही सोचे जो भंडारा में सेवा करते, बाबा हमारे से ही बात कर रहे हैं, है ना। 1988 में बाबा मिल रहे हैं और मधुर निवासियों से। एक टोली डिपार्टमेंट का ग्रुप था। सबसे पहले भगवान भाई मिला, आपको मालूम है क्या हुआ भगवान के भाई के साथ बाद में, और बाद में आत्म प्रकाश मिल गया। तो एक एक करके बाबा ऐसे ग्रुप मिलते, तो टोली वालों को बोला ये भरपूर वाला टोली भी भंडारे में आता है, इसलिए तो ये टोली वालों का ग्रुप है। इसलिए हमारे पुराने दिन हमको याद आया। मुझे इतना याद तो नहीं है अभी कि पहले हमने कुमायूं की ट्रेनिंग की या पहले बाबा से मिले, पर 85 में हम भी बाबा से ऐसे ही मिले। ऐसे ही एक एक को बाबा मिलते थे। हमको 3 महीना ही हुआ था, ज्ञान में आए, छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अभी क्या ज्ञान समझ में आएगा। पर एक तो कुमारी हम थे और दूसरा सेंटर पर भी रह रहे थे, तो हमेशा हमें विशाल भवन, इस बार जो हमारा एटलांटा का ग्रुप जिस कमरे में रहा, हमेशा हमको वहाँ पांडव भवन उसी में ही रहने के लिए मिलता था, क्योंकि हम एक एक महीना सेवा में भी जाते थे, रोटी डिपार्टमेंट, टोली डिपार्टमेंट। तो पहली बार बाबा ऐसे ही मिलते थे। हमारे पास तो कलर कपड़ा, सफ़ेद ड्रेस भी नहीं था।
मुझे याद है साड़ी पहन के ही जाना चाहिए बाबा के सामने। तो हमने पता नहीं ब्लाउज तो किसी से, पर साड़ी मेरी बुआ के पास थी सफेद, बहुत साल से किसी ने उनको दी होगी, तो बोलते अभी तू जाती वहां पर। तो मैं माउंट आबू जा रही थी तो उन्होंने दी थी, मुझे याद है। तो इसी ड्रेस में देखो बाबा से हम मिले, बाबा का वरदान मिला, आज भी हम उसी ड्रेस में हैं, है ना। ऐसे 5-5 मिनट बाबा बात करता था। और उस समय तो 85 में तो और ज़्यादा टाइम होता था। तो बाबा जब बोलते हैं तभी भी ऐसे हाथ पकड़ के रखते थे, टोली भी देते थे, हाथ पकड़ के भी रखते थे। तो ऐसे हम बाबा से मिले। अब बताओ, और एक दिन छोड़ के बाबा आता था उस समय। वीक में 2-3 बार भी आ जाते थे, 2 बार भी, क्योंकि 3 साल में एक ही बार नंबर लगता था माउंट आबू जाने के लिए। जगह नहीं थी ना रहने के लिए। 1,000 लोग आराम से रह सकते हैं, पर 2,000 का शायद ग्रुप आता था। तो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर, थोड़ी होटल बुक्स करते थे, क्योंकि हमारे पास स्थान नहीं था। और ये टोली डिपार्टमेंट हमने देखा, पांडव भवन, फिर ज्ञान सरोवर, अभी शांतिवन। ये जर्नी और ये वरदान, देखो भगवान का जो महावाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो नहीं होने वाला वो बाबा नहीं बोलता है। जो भविष्य में आगे चलकर होने वाला है। तो आज हमारा भंडारा अभी 9 महीने में तैयार हो जाएगा, शांतिवन। जो तपोवन जिन्होंने देखा है, वहाँ बहुत बड़ी जगह है। एक ही भाई, हमारा महेश भाई, लंदन, ऐसे हमारे चरोतर एरिया से ही है, खेड़ा जिला। वो एक ही भाई बड़ा भंडारा बना रहे, हाईटेक। क्योंकि अभी सेवाधारी मिलते नहीं हैं, सेवाधारी है तो उनके पास इतनी शक्ति नहीं है जो दिन रात सेवा करे, हार्ड वर्क करे, बड़े बड़े पॉट उठाना, बर्तन साफ करना, मतलब बहुत काम रहता है भंडारे में। जो भंडारे में सेवा करते उनको पता है। तो देखो समय प्रति समय बाबा ऐसी आत्माओं को भी ले आते हैं, उनका भी सफल कराने, उनका भी भाग्य बनाने। क्योंकि अभी सारे विश्व में सबको टोली चाहिए। बाबा का कार्य, बाबा का यज्ञ, माना सेंटर या मधुबन चलाने के लिए 3 बातें विशेष रूप में आज भी वो यादगार भक्ति मार्ग में है। सबसे पहले तो वाचा सेवा। हम्म, वाचा सेवा जिनको आती है, वाणी की कला, वाणी में मधुरता, मिठास, जंगल में भी मंगल करेंगे। कितनी भी सूखी एरिया क्यों ना हो, वहाँ भी ग्रीनरी, माना आत्माएं आएगी। और जो आत्माएं आएगी, तो बाबा ने हमें संगम युग में ये अधिकार दिया है। सबसे पहले दृष्टि, देखो आज भी बाबा दृष्टि देते हैं। फिर है मुरली, और तीसरा है टोली। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो शुरू से ही बाबा ने आज तक, देखो ये सिस्टम बंद नहीं है हमारी, दृष्टि, मुरली और टोली। और फिर है ब्रह्मा भोजन। कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों नहीं सुना दो, टोली नहीं दो, ब्रह्मा भोजन नहीं, तो कैसे बोलेंगे मजा नहीं आया। बल ज्ञान नहीं सुने, आत्मा ही सुनाओ। खाली उनको टोली और भोजन मिले तो सभी कहेंगे बहुत ही अच्छा है ना, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है ऐसा। तो ब्राह्मण माना ही प्रसाद, भक्ति में भी है, और भोजन, है ना, बहुत बड़े ते बड़ा पुण्य है संगम युग में। एक तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और उनको भोजन और टोली, बहुत जन्म जन्म की हम दुआएं कमाई कर लेते हैं, उसमें पता नहीं चलता है। और उसमें कोई मेहनत नहीं, क्योंकि अन्न से मन, तो परिवर्तन शक्ति की बात की ना आतम भाई के साथ भी, कि आपके पास से वो शक्ति, आगे भाई को बोला समर्थ, है ना। तो हम कर सकते, ऐसा नहीं। पर अभी कल बाबा से सुना ना, पुरानी दुनिया का आकर्षण, पुराना संस्कार, स्वभाव, जब तक हमने नहीं बदला है तो ये नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दुआ देखो बाबा दे रहे हैं। बल उस समय हम नहीं थे, आज तो है ना हम उस ग्रुप में जुड़े हैं, तो ये समझे
कि बाबा हमें भी, तो अन्न से बहुत आत्माओं का हम परिवर्तन कर सकते हैं। अन्न खाकर, टोली खाकर, हमारे पास कई एग्जाम्पल है जो टोली खाते खाते उन्होंने अपने मन को बदला, विचारों को बदला, व्यवहार को भी बदला, सब कुछ बदला। बदल सकता है जो वाचा से नहीं बदल सकते हम, तो बाबा का टोली और ब्रह्मा भोजन से आत्माओं को हम बदल सकते हैं। ये हमारा आज तक का अनुभव है। तो हमारा भी पुराना दिन हमें याद आया ये दृश्य देखकर। ऐसे ही उसी जगह देखो, उस समय बहुत पक्के पक्के जो नियम धारणा वाले बच्चों को लेके जाते थे ना, तो वहाँ देखो स्टेज पर कोई नहीं है, हम लोग वहाँ सामने ही बैठते थे, तो कभी हमको बोलना नहीं पड़ता कि आवाज़ नहीं करो। स्टेज कोई जाता ही नहीं था, सबको पता है कि मेरा नंबर आएगा। हम्म, कोई वहाँ नहीं रहते थे। आज तो कितना संभालने वाले, वो सब तो भी कितना सब पड़ा पड़ी आवाज, मारा मारी, है ना। क्योंकि ज्ञान में पक्के होकर नहीं जाते हैं ना मधुबन। नियम सिस्टम, हमको पता है कि ये भगवान बैठा है तो उसका रिगार्ड, रिस्पेक्ट, है ना, बाबा बैठा है। तो ये सब पुराने पुराने दिन है ये ना, तो हमको भी आज याद आया। बाबा ने, हमारा भी एक भाग्य रहा संगम युग में जो डायरेक्ट बाबा से ऐसे मिले, तो पर्सनली कई बार, पर टोली तो एक ही बार, 3 साल बताया ना, 3 साल में एक ही बार नंबर आता था। पर जैसे आ और गए तो ये सारा इसलिए रखा गया। तो रमेश भाई से बात हो रहा था तो उसने बोला, तो कल मैं सुन रहा था ना सारा लक्ष्य दादी का, तो राइट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो रमेश भाई बोलते, तुमने यार अनूप कहाँ क्या का क्या कितना अच्छा पुरानी स्मृति दिला दिया, जैसे आपको पुरानी स्मृति आ गया ये सब देख करके। तो बाबा ऐसे ऐसे लोगों को मिलते थे, क्या था वो, क्या ओम शांति भवन था, हम जब बैठे थे वहां ही हम भी मिले हैं बाबा पे, ऐसे ही ग्रुप में मिले हैं बाबा से। तो ये सब मेमोरीज है जो आजकल की जो आत्मा है उनका, उनको सिर्फ हमसे जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा, पर उनको वो बाबा इसलिए बोलते हैं ना, उसमें वारिस निकला। बोलते हैं, महेश भाई ने किया, किसने उसको ज्ञान दिया? इस शैलेश ने उसको ज्ञान दिया। वो कैसे गया था पिट्सबर्ग में? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाते रहे, उसमें से एक कोई ऐसा निकल जाएगा जो बहुत अज्ञा का उद्धार कर सकता, मतलब वो कर सकता है। तो ये सब पुरानी मेमोरी जो ना बहुत पावरफुल चीज है। और बाबा देखो, आप जब बोल रहे हो, आप बता रहे हो, तो बाबा क्या चाहता था आपसे आगे चल के? बाबा को चलाने वाले, वो डिपार्टमेंट चलाने वाले, आप सेंटर चलाने वाले लोग, जिम्मेवार आत्माएं। एक तो पहली मन बात है वो कलप पहले वाली आत्मा है। दूसरा, उनके पुण्य, उनके भाग्य, उनकी तकदीर डायरेक्ट सामने, दो एकदम 1 फीट की डिस्टेंस से भगवान से मिल रहा है। कितने लोगों को भाग्य प्राप्त होता है ऐसा? तो ये स्मृति, तो इसलिए बोला उसने 4-5 खजूर दिया, खा जा इसको, बोला। और क्या याद दिला दिया पुराने चीज, रमेश भाई पूछ रहे थे ना। क्योंकि 2.5 महीना सिर्फ दूध और केले पे रह करके गया था बाबा से मिलने के लिए, खान पान की शुद्धि के लिए। आजकल की आत्माएं करेंगे ऐसा? नहीं तो ये जो है ना, एक आत्मा, आप जाके देखना 9 महीने में तैयार हो जाएगा भंडारा शांतिवन में, बहुत बड़ा बनेगा। सारे विश्व के 140 कंट्रीज में भी टोली जाएगी। कितनी आत्माएं खाएगी। आजकल टोली चाहते सभी, पर दे नहीं सकते इतना, क्योंकि जगह नहीं बनाने के लिए, है ना। तो अभी जगह भी है बनाने वाला। देखो बाबा ने जिनको अपना, बाबा को जिनका चाहिए, कल पहले उस आत्मा ने किया होगा, तो संगम युग में आज भी बाबा ने उसको इतना धन दिया है, जो एक ही आत्मा सारा भंडारा बनाएगी। तो आप सोचो, है ना। तो बाबा चांस तो हर एक को देते हैं, पर कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है। पर हमारे फिर पुराने बताए न, पुराने स्वभाव संस्कार, अवगुण देखने जाएंगे, कमी कमजोरी देखने जाएंगे, हमको क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना, रूठ जाएंगे, देह अभिमान है ना सारा। तो हमारा ही नुकसान होता है उसमें, हम अपने ही भाग्य के पर लकीर लगा देते हैं। तो क्या आतम भाई ने सहन नहीं किया? कितना किया वो हमने देखा, वो जर्नी पूरी उनकी, पांडव भवन से लेके शांतिवन तक। क्योंकि हम तो हर साल सेवा में जाते थे, साल में 2-3 बार। हमारा रोटी डिपार्टमेंट होने के कारण कितना धुआं, कितना मतलब 18-18 घंटा सेवा हाथ में, तो वो पूरा सूजन, कभी कभी तो खून भी आ जाता था। इतना पलटा पलटा के सारा दिन थेपला, पूरी रोटी, एमएससी एमएससी जूलॉजी में पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 स्कोर था उसकी, आत्म प्रकाश का। एमएससी जूलॉजी में उन दिनों
महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में वो गोल्ड मेडलिस्ट था वो। तब भी वो लोग छोड़ के आए सब, बताओ। हम लोग की साथ में जर्नी रही, जहाँ तक हमने शुरू किया तो नजदीक से जानते हैं, मतलब। तो आप भी करो, बैठे नहीं रहो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, है ना। मुरली सुनने से भी कुछ नहीं होगा। तो पुण्य आत्मा बनना है ना, तो कितनी आत्माओं का पुण्य मिलेगा, तो पुण्य जमा करना है सेवा करके, कहने का मतलब। तो हमारी दीदी की आज की विशेषता है अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ किंवा बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बताया है। उनको देखो, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र एक ज्ञान बुद्धि में एक्यूरेट है, तभी हम ये अवस्था स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि भगवान ने हमारे पर उपकार किया, तो हमें भी औरों के ऊपर उपकार करना है। दोष नहीं देखना, दोष तो हर एक में है ना। दोष है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, तभी तो आत्मा शरीर में बैठी है ना। अगर ये नहीं होगा तो फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। तो बाबा ने जैसे उपकार किया, तो दीदी बोलती है इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। हमारा स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा की कई मूल्य चली है, सुन लेना। स्वयं को बदलेंगे तो ही विश्व बदलेगा, नहीं तो नहीं। तो दूसरों को नहीं देखना। तो दीदी लोगों ने वही तो किया ना, तभी यज्ञ में रहे और बने बाप समान। आज 24 तारीख की मुरली है, बाबा की साकार मुरली है। सार है, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। 2 दिन से बाबा की मुरली और आज भी कंटिन्यू ही है उसकी कल की मुरली से। कल बाबा ने बताया ना हमको, पूरा यात्रा यात्रा पर रखा, हम यात्रा पर है, हम जर्नी में है। ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तो एड्रेस क्या है हमारा, कहाँ पहुँचना है। कहाँ भी हम जाते हैं यात्रा पर, तो एड्रेस होता है ना कि अंबाजी जा रहे, अमरनाथ जा रहे, काशी विश्वनाथ कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी हमारी जर्नी है। तो हमारी जर्नी का एड्रेस क्या है बताओ, खाली पढ़ाई। हाँ, काम जाने सुखधाम। सुखदम वय शांतिदम। सुखधाम वाया शांति धाम। सबसे पहले जाना है परम धाम, फिर परम धाम से तो हमारा एड्रेस याद रखो, ये जर्नी का हमारा एड्रेस है, और उसी के लिए अभी बुकिंग चल रही है। ठीक है, जिसको करनी है वो करो। अभी हमें सुखधाम जाना है। फाइनल एड्रेस हमारा सतयुग में जाना है ना, पर उस पे पहले हम शांति धाम माना परम धाम जाएंगे। और सतयुग में भी जाना है, पर हमारा लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट है ना लक्ष्मी नारायण हमारा। प्रदर्शनी में देखो, यही सबसे पहले पिक्चर यही रखते हैं। ये पढ़ाई का लक्ष्य है हमारा, ये बनना लक्ष्मी नारायण, है ना। भूल जाते हैं, पर क्या होता है ना, जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए जर्नी में। पर जैसे ज्ञान में हम पुराने होते हैं ना, तो लक्ष्य पहले दिन प्रदर्शनी जब भी करते हैं तो उद्घाटन में लक्ष्मीनारायण का पिक्चर ही आगे रखते हैं। और फिर आत्मा, फिर परमात्मा, कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, बनने वाला कौन। तो पिक्चर भी एकदम ऐसे हम लोग ऑर्डर में रखते थे भारत में जब प्रदर्शनी लगाते थे। पर ज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ते पुराने होते हैं तो लक्ष्य हमारा बदल जाता है। लक्ष्मी नारायण बनना पहले दिन यही लक्ष्य पक्का कराया पढ़ाई का। फिर बदल जाता है कि मैं टीचर बनूं, मैं सेवादारी बनूं, मैं सेंटर इंचार्ज बनूं, मैं ये बनूं, वो मैं बनूं।
ये सेवा वो सेवा पता नहीं क्या क्या। लक्ष्मी नारायण तो याद ही नहीं रहता ये जर्नी में। फिर वो बोलते हैं तेरा सेंटर तेरा एरिया मेरा 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 तेरे में ही आता, क्या लक्ष्मी नारायण बनेंगे? यहाँ बन गए ना जो बनना था। पर बाबा जो बनाना चाहते हैं हमें, वो हम नहीं बनते। फिर हमारा लक्ष्य ही बदल जाता है। ये देखो बाबा मम्मा दादिया कितना भी आगे चले ज्ञान में, उनका लक्ष्य कभी बदली नहीं हुआ, कभी नहीं। उनको पता था व्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, परम धाम जाना है, सतयुग में आना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो उन्होंने लक्षण भी ऐसे ही धर, लक्ष्य ही नहीं तो लक्षण कहाँ से आएंगे? कि लक्ष्य है खाली सेवा करना, लक्ष्य है खाली ये स्थूल में अभी बनना, तो लक्षण भी वही आएंगे, है ना? तो लक्ष्य के आधार पर लक्षण, ये कभी नहीं भूलना, सारा दिन पक्का करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? देख रहे हो साक्षी होकर? पहली बात तो बाबा तो देख रहा है ड्रामा की जो सीन चल रही है हमारे सामने। यहाँ का सबसे पहले बाबा ने हमें पता कराया, बताया कि ये कलयुग है। कलयुग माना दुर्गति, और दुर्गति माना दुख। ये दुखधाम है। सारा विश्व, कहीं भी चले जाओ, लंदन अफ्रीका अमेरिका भारत, कहाँ भी सुख नहीं है। सबसे पहले पक्का करना है ये दुखधाम है, कहाँ भी जाएंगे दुख ही मिलेगा। कि किसी के पास सुख है ही नहीं जो हमें दे, है ना? तो बाबा ने हमें पसंद किया, तो सबसे पहले हमें साक्षी होकर ये दुखधाम को देखना है। किसी को भी दुख है तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार। बाबा साक्षी होकर देख रहे हैं ना, तो हमें भी देखना है। पर हम क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं कि बेन इनको बहुत दुख है ना, मैं थोड़ा पैसा दे दूँ, मैं थोड़ा कपड़ा दे दूँ, मैं थोड़ा खाना दे दूँ, है ना? तो फिर हमारा हिसाब किताब बनता है। तो क्या भगवान उनको नहीं दे सकता है? मेरे पास जो है ना, अभी बाबा की सेवा में ही लगना चाहिए और कहाँ पर भी नहीं। क्योंकि वो आत्मा अपना चुक चुक है, उनको करने दो, है ना? हम दो हाथ वाले क्या कर सकते? तो फिर आज सृष्टि चक्र का लेसन आपको सुनना पड़ेगा। हर आत्मा का पार्ट है ये विश्व नाटक में। तो जैसे वो लौकिक में हम जाते हैं, पिक्चर नाटक सीरियल देखते हैं, तो क्या बीच में हम कुछ बोलते हैं, कहते नहीं ना? क्योंकि हमको पता है ये नाटक है। तो यहाँ भी ये बेहद का नाटक है, हमको पता होना चाहिए कि इनका ड्रामा में ऐसा कोई का चोरी करना, कोई का झूठ बोलना, मतलब जो भी पार्ट आत्माएं अभी प्ले कर रही है ना? तो ये ड्रामा को हमें साक्षी होकर देखना है, बीच में नहीं आना है। उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। कहीं भी जाएंगे ना, दुख ही दुख। सबसे पहली बात एक पक्का करना है, शिव बाबा सुख का सागर है। ऊपर से शुरू करो, लिखो, आज लिखना है ना कुछ 10 पॉइंट। शिव बाबा सुख का सागर है, तो वो सुखदाता बाप, उसकी मैं आत्मा बच्ची हूँ, संतान हूँ। तो मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूँ, है कि नहीं? हमारा एक गुण ये। तो कोई मुझे सुख दे या ना दे, पर बाबा ने मुझे कहा कि मुझे सबको सुख देना है, न दुख देना है न दुख लेना है। ये हमारा स्लोगन है। पक्का कर पाऊँ, आधा स्लोगन फॉलो करते, दुख नहीं देते पर दूसरों का दुख ले लेते, वो भी गलत है। हमारा काम है सुख देना, सुख लेना, सुख देना। तो शिव बाबा से सुख लेना है, हम बीच में मीडियम मध्यम है, और आत्माओं को हमें सुख देना है, शरीरों को नहीं। शरीरों को तो संस्थाएं है, और हमें आत्मा को सुख देना है ना? तो सुखदाता, सारे संसार में चक्कर लगा कर देख लो, शिव बाबा के सिवाय कोई सुख दे ही नहीं सकता है। तो मैं क्यों अपना अभिमान दिखाती हूँ कि मैं उनको सुख दूँ, मैं इनका अच्छा कर दूँ? ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। उल्टा वो भी दुखी हो जाएंगे, हम भी दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं?
एक ही पाठ पक्का करना है कि शिव बाबा ही सुखदाता है, दुख हरता सुख करता शिव बाबा है। तो हमारा काम है उन आत्माओं को शिव बाबा से कनेक्शन कराना, हमारे से नहीं। अगर उनका दुख दूर करना है ना तो उनको बाबा से मिला दो, तो वो हम नहीं करते हैं और हम उनसे जुड़ जाते आपस में, फिर आपस में हिसाब किताब है ना। तो ये सृष्टि चक्र का लेसन आज सुनना। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल का कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। देखो संसार में कहीं भी जाओ दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, रोज अपना दिन देखते जाओ। कल मना पास्ट जितना अच्छा था ना उतना आज इतना अच्छा नहीं होगा, और आने वाला कल तो और, क्योंकि दिन प्रतिदिन कलयुग के हिसाब से हम नीचे जा रहे हैं तो दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा ने पहले से बोल दिया कल परसों कि अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, है ना। हम सुख की आस रखेंगे तो भी यहाँ सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह है कलयुग, सुख है सतयुग में, है ना। तो ये सब पक्का हमारे अंदर रहना चाहिए। तो आप अपने आप देख लो, कल का जैसा दिन था आज का है, कल कहाँ थे आज कहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होंगे, है ना। सेकंड में सीन बदल जाती है। तो कंपेयर नहीं करो कि कल जैसा दिन था ना ऐसा आज रहे, ऐसा नहीं होगा। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है ना। आप खाली 50 साल पीछे जाओ, 25 साल पीछे जाओ, जो नहीं सोचते थे, जो नहीं होता था, आज ये सब हो रहा है। बताओ, हम देख रहे हैं, है ना। सभी प्रकार का, तन का, मन का, धन का, संबंधों का, सब प्रकार का दुख अभी बढ़ रहा है। तो सीन बदलती रहती है ना ड्रामा में। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ये ज्ञान की बरसात है। ये जो मूली है परमात्मा के महावाक्य, वो सबके लिए नहीं है, दुनिया वालों के लिए नहीं है, लौकिक वालों के लिए नहीं है। जो पिया के साथ, पिया माना शिव बाबा, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा अपने बच्चों को ये मूली सुनाते हैं, ज्ञान की बरसात बाबा उनके पकड़ते हैं रोज। ये तीन सागर से 3 पेज मूली क्या एक बूंद जैसा है ना। इसलिए आपने देखा ना मंदिरों में क्या करते, आरती करने के बाद जो जल होता है उसको ऐसे ऐसे करके सबके पर, या तो जलधारी होती है उससे ऐसे ऐसे करके, तो सबको लगता मेरे पर। तो ये स्थूल जल क्या करेगा, ये ज्ञान जल की बात है ये, है ना। जो रोज एक एक बूंद हमारी आत्मा में जाता है, आत्मा का परिवर्तन होता है। बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है ये। तो रोज एक मुरली सुनते, रोज हमारे अंदर से पाप कम होते जाते हैं। अवगुण, कमी, कमजोरी, विकार, व्यसन, फैशन, वो सब धीरे धीरे करके आता है नीचे। नहीं आता नहीं, कोई सूक्ष्म प्रोसेस है इसलिए देखने में नहीं आता है। इसलिए इतना सूक्ष्मता से आज आपको सोचना होगा कि कल जो मैं थी वो आज मैं नहीं हूँ। बस दूसरों को लगता है ये तो वही है, वही नहीं है। कल ज्यादा पाप थे, आज ज्ञान योग करके उतना पाप थोड़ा कम हुआ, तो बदल गए ना, थोड़ा तो बदली हुआ हमारे अंदर। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना, आज सोचना ना। आज बाबा सबको डबल ओम शांति करते हैं। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, और दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बुद्धि, बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, क्योंकि स्व माना आत्मा, आत्मा का ज्ञान पता ही नहीं सबको। तो आत्मा का स्वधर्म है सबसे पहले। अभी गीत में भी क्या सुना, एक लाइन थी कि शांति और प्रेम देकर बाबा ने हमारे जीवन को बदला। क्योंकि हम तो अपने को देह समझते थे, देह माना अशांति, देह माना नफरत, है ना, वही था ना हमारे अंदर। तो अभी स्वधर्म
पहले हम देह के धर्म, हिंदू मुस्लिम ये वो सब, जैन धर्म ये धर्म वो धर्म, कितने सारे धर्म में फंसे हुए। तो बाबा ने हमें वहां से निकाला। तो हमें निश्चय होना चाहिए, सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। देखो निश्चय नहीं तो विजय भी नहीं। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। देखो विजय पाना माना बाप से वर्षा लेना, स्वर्ग में जाना, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है। सत्युग में तो सब जाएंगे कि राजा प्रजा दास दासी नौकर चाकर, दास दासी की भी दास दासी सब होंगे ना वहां पर। स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है। पर बाबा कहते ऊंचा पद माना लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत यथा दुख आने वाला है। देखो बाबा ने भी बोला आज, बाबा देख रहा, हम नहीं देख रहे हैं, है ना। अभी तो बहुत दुख आने वाला है। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को, मच्छरों सदस ले जाने। देखो बाबा क्यों आए हैं? सभी आत्माओं को। इतनी आत्माओं को कैसे ले जाएंगे? झुंड में ही ले जाएंगे ना। मच्छरों का देखो झुंड का झुंड होता है। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। फिर बाबा का काम पूरा हो जाता है। निर्वाण धाम माना परम धाम, जाकर बाबा बैठ जाएगा, है ना। बच्चे भी जाएंगे, ऐसे नहीं कि हम यहाँ रहेंगे। बाबा जाएगा तो बच्चे भी जाएंगे। पर हम कैसे जाएंगे बताओ? बाकी आत्माएं मच्छर और सदस्य जाएंगी, बाप भी जाएगा, हम भी जाएंगे। बाबा की सजनी बनकर जाएंगे। साजन सजनी नहीं बनकर साथी साथी बनकर। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाएगा, सिर का ताज बना कर लेके जाएगा, दिल में बिठा कर ये सब सजनी बना कर ले जाएगा। साथी, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे तो ये सब होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो हम भी मच्छर और सदस्य उस ग्रुप में हो जाएंगे। बाबा हमको अलग कर रहे हैं, देखो। और बाबा बता रहे हैं तुम बच्चों को तो यथा खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम। आज बाबा हमारा एड्रेस दे रहे हैं, है ना, हमको कहाँ जाना है। हम जहाँ से आए थे वहाँ वापस हमें जाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। यह भी नई बात नहीं। देखो रोज बताते हैं ना, कल पहले भी बताई थी बाबा ने ये बात। ये कोई बाबा कहते मैं नया नहीं बताता हूँ, लिखा हुआ भी है। भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यही कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। देखा, शिव बाबा ही नहीं आवे तो देखो हम पति थी, पति दुनिया में रह जाएंगे ना। पावन बनेंगे नहीं तो परमधाम कैसे जाएंगे, सत्युग में कैसे आएंगे ना। हमारी जर्नी, हमारी यात्रा शिव बाबा आता है तब भी पूरी होती है, नहीं तो नहीं। देखो सत्युग में शिव बाबा नहीं आया, त्रेता में नहीं आया, तो हम जर्नी में ही रहे ना, जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेते लेते। अभी शिव बाबा आया तो हमारी जर्नी इस सृष्टि चक्र में पूरी होती है। फिर नई सिर से नई जर्नी, नया चक्र शुरू होगा ना। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? देखो, है ना। अभी ट्रैफिक कंट्रोल में सोचो ये सब बातें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति।
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको
सुनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। तो बाबा आज हमारा लक्ष्य याद करा रहे हैं। हम अपने घर को भूल गए, तो वो भी बाबा आज याद दिला रहे हैं कि हमारी रिटर्न जर्नी है, अभी वापस घर जाना है। और तीसरा बता रहे हैं कि ये दुखधाम है, यहाँ सुख की आस नहीं रखनी है, दुख ही दुख है। तो बाप ना आए तो सृष्टि चक्र भी पूरा न हो। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि चक्र को तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता रहता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। उनको समझ में नहीं आएगा, जिनको समझ में आया वो मिलने गए। देखो कैसे गए, हम भी बताया ना आपको, 3 महीना। और वापस गए तो घर भी नहीं गए, हम तो वापस सेंटर में ही रहे। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वह यथा सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी है नहीं। बाप देवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा, यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की तो बात ही नहीं है। किसी को संशय है कि भगवान पढ़ाते हैं लक्ष्मण बनेंगे नहीं बनेंगे, पता नहीं सत्युग आएगा नहीं आएगा, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना? तो ये सब बातें बाबा बोलते क्लियर करो, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं मैं जरूर लक्ष्मी नारायण जैसा बनूंगी आत्मा, है ना? सत्युग में जाएंगे, निश्चय करना है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका भी नाम भारत ही रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब नाम बदल हिंदुस्तान पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों के है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। कितना धक्का खाया, कितनी प्रकार का आज होमवर्क करना। शांति के लिए कहाँ कहाँ गए, सुख के लिए कहाँ कहाँ गए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, भगवान को पाने के लिए, हाँ, निर्वाण धाम जाने के लिए कितने प्रकार के धक्के खाए। मिला, सब जगह जाकर वापस आए, दुखी मिला, भगवान से उल्टा और दूर हो गए, है ना? ये सब विचार सागर मंथन करना आज। तो आज बाबा कहते तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। यहाँ कोई धक्का नहीं। अभी यहाँ जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बाबा से नजदीक जाएंगे, बाप समान बनेंगे, है ना? ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, देखो है ऐसा, अलग अलग। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। आत्मा के लेसन में और बीच में भी ये डिस्कशन किया था। बच्चा जब जन्मता है तो 1 सेकंड, फिर मिनट, फिर आवर्स, हाँ, फिर हमारे सामने ही वो बच्चा बड़ा होता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना। जो रोज देखते हैं उनको ये प्रोसेस समझ में नहीं आता कि शरीर बड़ा हो रहा है। पर जब 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई आता है दूर वाले और देखते हैं, बोलते हैं इतना बड़ा हो गया, और हमारे सामने ही वो बड़ा हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं? तो शरीर भी जो कल था वो आज नहीं, उसमें भी बदली होती रहती है। तो आत्मा में भी, और ये दिन भी ऐसे, है ना, बदलते रहते हैं। एक न मिले दूसरे से 1 सेकंड, बाबा तो सेकंड की भी बात बताते, 1 सेकंड न मिले दूसरे से। सेकंड में भी देखो क्या से क्या हो सकता है।
कितना बड़ा ड्रामा चेंज हो जाता है, जर्नी भी चेंज हो जाती है एक सेकंड में। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। बाबा सब मिलाकर बोलते सुख की आस नहीं रखो, ठीक है। टोटल दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कागविष्टा समान, माना थोड़ा समय टेम्पररी, बाकी तो दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है, माना शिव बाबा, श्री श्री माना श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। लक्ष्मी नारायण कैसे बनते? श्रीमत से, मनमत परमत से नहीं। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पिरोई, मंदिर में जाकर गाते थे, देवताओं की महिमा करते थे, है ना। तो अभी बाबा कहते बैठ के अपना अवगुण देखो, दूसरों का नहीं। दूसरों में तो है ही 200%, पर मेरे में तो उससे भी डबल है। तो अपना नहीं दिखाई पड़ता और दूसरों का दिखाई पड़ता है ना। तो आज बाबा ने काम दिया, अपना अवगुण देखो। तरस अर्थात रहम। बाप कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। देखा, बाबा का सबसे पहला और बड़ा रहम है आकर पढ़ाना, है ना। पढ़ाना वो रहम है। बाकी कोई हमारा अवगुण बदली कर दे, विकार निकाल, ये सब बाबा नहीं करता है। ये तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये बना बनाया ड्रामा है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसी में रावण का भी कोई दोष नहीं है ना। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। रावण राज से छुड़ाना, रावण से छुड़ाना ही बाबा का रहम है ना। बाकी ये रावण राज तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्य का दोष। आज तो बाबा किसी के पर भी दोष नहीं दे रहे, बताओ। बाबा बाबा रावण को भी निर्दोष, हाँ, कोई दोष नहीं। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है। तो अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये लिख लो बड़े अक्षर में। आगे बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि विजयंती। अब ये विनाश काल का समय है, तो विनाश काल में हमें हमारी बुद्धि पर अटेंशन रखना है, बुद्धि पर पहरा रखना है कि विपरीत बुद्धि नहीं हो जाए। अगर विपरीत बुद्धि हो गई तो विनश्यंती, है ना, भाग्य से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर, माना विनाश ही हुआ ना हमारा। तो यह तो होने का है, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। जो विपरीत बुद्धि है उनका तो विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं पर इस समय हम आत्माएं निश्चय बुद्धि विजयंती स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, यह भी समझते हो। पवित्र होने बिगड़ देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। देखो सत्युग में बाबा का श्रीमत नहीं देंगे, अभी दे रहे हैं। और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। रूह माना आत्मा। आत्मा का ज्ञान खाली परमात्मा के पास है ना। कोई भी देहधारी नहीं दे सकते आत्मा का ज्ञान। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। ये पढ़ाई में फेल नहीं होना है। अगर अभी फेल हुआ तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर कल्प माना आगे चक्र चलेगा ना, उसमें भी फेल हो जाएंगे। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है।
इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। कितने आएंगे? जो सतयुग में आने वाले और त्रेता में आने वाले उतने ही आएंगे। झाड़ तो देवताओं का है ना, तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। जानते हो कि नहीं जानते हैं? बाबा जो भी कुछ करने के लिए कहते हैं, अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा ही भला है, हमारा ही कल्याण है ना। पति से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। खुला है कि नहीं खुला है? नहीं खुला है तो आज खोल दो, बाबा चाबी दे रहे हैं। हम्म भाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। देखो शिव बाबा बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। बाबा को हमारी बुद्धि की जरूरत नहीं। हम्म अभी तुम समझ रहे हो कि आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता रहता है ना। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। कृष्ण ने जन्म लिया तब से नहीं, पर जब कृष्ण बड़ा होकर राजगद्दी पर बैठेगा, लक्ष्मी नारायण का राज शुरू होगा, तभी संवत शुरू होगी। जैसे द्वापर से विक्रम राजा आया, उसका राज चल रहा है, तब से अभी हम गिनती करते हैं ना विक्रम संवत। ऐसा तुम लिखते भी हो वन से 1250 वर्ष तक। स्वर कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। देखो अभी शिव बाबा संगम युग में अमर कथा सुना रहे हैं, और कहानी किसकी है वो कथा में? लक्ष्मी नारायण की। तुम अभी सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। शिव बाबा अमरनाथ सुनाते हैं ना सत्य ज्ञान, तो सच्ची कथा अभी हम सुनते हैं। उसका भी गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। तो रोज जो कहानियां सुनते हैं ना, आज भी एक कहानी सुनेंगे। तो ये अभी संगम युग की है ना। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती, माना शिवरात्रि। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। हर एक के अपने घर में ये प्रदर्शनी अंक या छोटे छोटे पिक्चर सारे होने चाहिए, है ना, ताकि जब बाबा ऐसा मुरली में बोले तो दिन में टाइम निकाल कर बैठे और सारे पिक्चर्स को देखे, है ना, क्योंकि उसमें सारा फिर विस्तार से ज्ञान है ना, हिसाब बताया है सारा। तो तुमको यह खात्री है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर है। कल पहले वाली स्मृति आनी चाहिए कि मैंने कल पहले भी पुरुषार्थ किया था मैं आत्मा ने, तो इस कल्प में भी मुझे करना है। पर शांति से बैठेंगे, साइलेंस का अभ्यास, अवस्था स्थिति होगी तो कल पहले वाली स्थिति स्मृति आएगी ना। नहीं तो नहीं आएगी। सारा दिन आवाज में ही रहते, आवाज की दुनिया में ही रहते हैं। क्योंकि द्वापर से आवाज में आए तभी तो हमारी विस्मृति हुई ना सारी। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। हमें यहाँ बाबा बोल रहे कि किसी को देखने की जरूरत नहीं ड्रामा में, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कोई भी हो, साथ रहने वाले बाहर जो भी है। यहाँ हम आए हैं अपने आप को देखने, दूसरों को नहीं। वो तो लौकिक में भी करते थे ना, अज्ञान काल में भी वही करते थे, ज्ञान में आकर भी वही कर रहे, तो क्या फायदा बताओ। हम्म दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाएंगे। इम्तिहान के समय जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। 2 दिन से हम जो सुन रहे थे कल परसों, तो बाबा ने क्या बोला, ये पुरानी दुनिया, पुराना स्वभाव, पुराना संबंध, आकर्षण, ये सब नहीं तो बाबा ने बोला ना, वही अंत में आगे चलकर पेपर बनकर आएगा जो कमी रही हुई है। और वही अंत में हमको धोखा, पुराना स्वभाव संस्कार ही, आदतें ही, पुरानी दुनिया की आकर्षण ही हमें धोखा देगी, है ना। आज भी बाबा बोल रहे देखो,
इम्तहान के टाइम, माना परीक्षा के टाइम, एग्जाम के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। लौकिक में भी नहीं होता था ऐसा। तो तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे सब आगे चलकर, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। दिल धड़कने से क्या होगा। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होते हैं, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं इसीलिए कम पास हुए। समझ में आया बाबा क्या बोल रहा है। तो शिव बाबा तो अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो कमी किसकी रही, पढ़ाने वालों की, पढ़ने वालों की, बताओ, है ना। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आते हैं। मधुबन लेके जाते हैं ना सेंटर में, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, तो बाबा भी देखते हैं, पता चलता है ना। स्टूडेंट से टीचर का पता चलता है कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है। खाली ऐसे ही मधुबन गए, चक्कर लगा कर आए, यहाँ वापस आकर कुछ नहीं किया, ऐसे बच्चों को नहीं लाना है। बाबा ने बोला मधुबन भी किसको लाना है, जो बादल क्या करते, सागर के पास पानी भर के जाते हैं फिर जाके बरसते हैं, है ना। जो गरजते वो बरसते नहीं। बादल भी देखो, यहाँ भी ऐसा। हम ज्ञान सागर, मधुबन माना ज्ञान सागर के पास जाते, बादल भरने जाते हैं, वापस आकर बरसना माना सेवा करना अपने अपने एरिया में, अपने आजू बाजू जो भी है। तो जो ऐसी क्वालिटी बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों को मधुबन ले आओ, है ना, जो जाकर सेवा करे फिर अपने स्थान पर। वापस बैठे रहे, कोई परिवर्तन नहीं किया, डिसर्विस कर रहे, तो ऐसे बच्चों को मधुबन जाने से भी क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं, है ना। छोटो छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए, तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं माना अपने स्थान पर। तो बाप कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं। तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुपचाप तो नहीं बैठ जाते हैं। लौकिक का एग्जाम्पल देके बाबा बताते हैं, नहीं यहाँ भी चुपचाप बैठना, पर अंदर हमारा मनन चिंतन, अंदर अंदर बाबा के साथ हमारी याद हो। बाहर से कुछ भी करो, बाबा कहते, पर कनेक्शन हमारा अंदर से जुड़ा रहे। तो वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे, तो अपार खुशी रहेगी। बाहर सब कुछ करते हुए अंदर अंदर हमारा ये विचार सागर मंथन चले कि अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। देखो बाबा कितना स्पष्ट बताते आज, जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, जितना ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान कल भी बाबा ने बोला, जितना ज्ञान धन इकट्ठा करेंगे तो स्थूल धन भी आता जाएगा। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। एक किनारा है नरक और एक किनारा है स्वर्ग, और बाबा की नाव में हम बैठे हैं, बाबा हमारा नाविक है ना। तो ये किनारे से ये किनारे हम जा रहे हैं। तो तुम जानते हो बाबा उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है। हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। अभी ये प्रदर्शन अंग भी बदली कर दिया ना, पहले वाला पुराने वाला नहीं है, नहीं तो पीछे अभी ये पिक्चर डाल दिया, नहीं तो पहले वो ही पिक्चर था नाव वाला, स्वर्ग और नर्क वो सब की जम जा रहे हैं, ऐसे पिक्चर थे सब। खेवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना बाबा ने, ऐसे थोड़ी नाम रख दिया खेवैया, है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ,
खाली हम तो भक्ति में गाते थे, कहते थे। अभी सच में बाबा हमारी नैया पार नहीं लगा रहे हैं। अब बताओ, हमारे यूथ सॉन्ग में गीत है, आज सुनना। नाव पुरानी साथी संभल के चल। हमारा ये शरीर रूपी नाव देखो पुराना है। इस शरीर को लेकर हम इस संसार सागर, भव सागर, ये विषय वैतरणी नदी, ये सब शब्द है गुरु पुराण शिव पुराण में। और उसको हम पार करने निकले हैं। कैसे पार करेंगे बताओ? शिव बाबा के सिवाय नहीं कर सकते। इसलिए पवित्रता सबसे पहले। तो इन्होंने 12 दिन जब कोई शरीर छोड़ता है, तो हमारे भारत में और जगह तो पता नहीं, हमारे साइड तो गाय ले आते हैं। गाय का पूंछ पकड़ कर फिर बोलते हैं गाय उनको पार लगा देगी, है ना, पकवान सी गाय। वो सब पता नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों का हाथ पकड़ कर रखेंगे, पूंछ पकड़ने की बात नहीं है। तो ये हम भवसागर पार कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पूछ, पूछ माना पूछ, पूछ माना प्रश्न, प्रश्न प्रश्न। बहुत पूछते क्यों, क्या, कब, कैसे, उसमें जो जाएंगे ना तो ये नहीं कर सकते, भवसागर पार नहीं कर सकते। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं, तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को यहाँ ले आना नहीं है। देखो बाबा ने बोला ज्ञानी बनाकर लाओ, उनको संयम नियम मर्यादा सिखा कर मधुवन में ले आओ, है ना। जो बेसमझ है ना उनको मधुवन नहीं लेके जाना, क्योंकि हमने बताया ना आपको, पहले तो 3 साल में नंबर आता था, 3 साल के बाद और पक्का 1 साल तो सेंटर पर उनको सब सिखा कर फिर मधुवन। आजकल तो मधुबन भी लौकिक यात्रा जैसा हो गया ना, कोई भी चला जाता है कभी भी कुछ भी, ऐसा पहले ऐसा नहीं था। बाप की सख्त मना है। देखो शिव बाबा ने आज कहा, ब्रह्मा बाबा नहीं, यहाँ शिव बाबा बोल रहे हैं बाप की सख्त मना है, बेसमझ को यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं ना अपना और दूसरों का। खुद का तो अवस्था स्थिति पर दूसरों का भी बिगाड़ देंगे वहां जाकर, है ना। इसलिए नहीं लेके जाना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। सबसे पहले बाबा कहते हैं उनको सेंटरों पर निश्चय कराओ। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना, कुछ भी नहीं समझेंगे। देखो उनको लेके भी जाएंगे ना तो उनको ये यज्ञ, सिस्टम, संयम नियम मर्यादा कुछ भी समझ में नहीं आया। भक्ति जैसे, है ना, जैसे यात्रा पर गए ऐसे ही चलेंगे। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 मास में भी तिल लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। हमने तो 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया, अब बताओ, फिर भी निश्चय हुआ, खाली मृत्यु प्रवचन सुना। हम्म तो कितने कल पहले वाली आत्मा होती है, उनको ज्यादा एक्सप्लेन करना समझाना, किसी ने हमको संयम नियम मर्यादा कुछ भी नहीं। कि कल पहले वाली स्मृति आती है आत्मा को तो अपने आप ही करते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते पहले उनको 7 रोज समझाओ। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे तो तुम झट समझ जाएंगे यह इस स्कूल का है। जो समझने के लिए तैयार है, हाँ, पुरुषार्थ करते हैं। तो देखो बाबा कहता है कि समझ जाओ इस स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। देखा, मधुबन जाने के लिए फिर छुट्टी भी चाहिए, ये वो सब। तो बाबा देखो ये लाइन सब अलग से लिखनी चाहिए, नहीं बाबा से दिल है, जो बच्चे दिल वाले हैं तो उनकी जॉब कभी नहीं जाती है, कभी नहीं, है ना। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि को फेरो, तो बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी के ऐसे धंधे करते रहेंगे। एक का करेंगे तो बाबा को सबका करना पड़ेगा। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ सुना तो बस उनके पिछाड़ी पड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना आजकल, देखो
नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। दुनिया में जो आजकल हो रहा है, बाबा कहते हैं इन सब बातों को नहीं देखो। हम तो पुरानी आत्माएं हैं। सतयुग से हमारा पाठ है, वो आत्माओं का अभी अभी पाठ है, तो उनके पास सिद्धि है। तो हमें तो पीछे नहीं आना है ना, ये ड्रामा में आगे आगे आना है। इसलिए ये सब बातों में नहीं जाना कि इनका ये होगा, इनका वो होगा, नहीं तो फिर हम भी उनकी बातों में आ जाएंगे। तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिकचट करते हैं। देखो आज बाबा ने डिटेल में हमारे से चिकचट माना बातचीत की बच्चों से। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। तो यह है मुख्य बात। यहाँ अभी आजकल बहुत लोग आते, खाली उनको ज्ञान नहीं सुनना है, मेडिटेशन बस। उनको शांति में बैठना है ना। पर शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो समझने में टाइम लगता है। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो देगा ना। शांति का सागर है, शांति भी देगा। सुख का भी सागर है, पर वो परिचय चाहिए। यह है मुख्य बात। मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उस समय भी निकले, आज भी देखो इससे भी ज्यादा आज पिक्चर्स है। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है, बाप बैठ समझाते हैं। यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी कितने कितने कैसे कैसे पिक्चर सारे बनाए हैं। संगम युग में बाबा आकर देखो सारा राज हमें बताते हैं। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी। अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज, यह तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान। हम कैसे पति बने, फिर पावन कैसे बनते हैं, पिछाड़ी पीछे फिर और धर्म आते हैं। अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक एक धर्म भी देख लो, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। आप देखो चाइनीज चाइना जाएंगे, यहाँ यूरोपियन अमेरिकन भारतवासी, है ना। बाबा एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं। सबके धर्म अलग तो चेहरा भी अलग, सब अलग। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। ये कोई बाबा ने नहीं बनाया, बाबा कहते हैं बना बनाया है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है। देखो कितना, जब बाबा पहले साकार में थे, अभी टाइम थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके अभी कम होता जा रहा है। तो अपनी जांच करो। हमारा भी इस शरीर में टाइम कम नहीं हो रहा है। 60 इयर्स तो क्या अभी और आगे हम 60 इयर्स रहेंगे इस शरीर में? नहीं ना। शरीर की आयु भी कम होती जा रही है। तो अभी हमें दूसरों को नहीं देखना है। बाबा ने कितनी बार बोला आज, फिर भी देखो आदत है ना, संस्कार है, तो हम हमेशा दूसरों को ही देखते हैं, है ना। तो अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। सारा दिन देखो आज खुशी में नहीं रहते ना, इसलिए सारी बीमारियां आती है शरीर की। अगर शरीर खुशी में रहे ना, बीमारी है तो भी चली जाएगी। मन से खुश रहना बहुत जरूरी है ना। मन खुश नहीं है, मन दुखी है, मन अशांत है, मन परेशान है, मन थका हुआ है ना, तो बीमारी आएगी पक्का। तो आज बाबा कहते हैं हम कहाँ तक खुश रहते, अपना चार्ट रखना है। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, देखो बाबा बोलते हैं आज दुख भी आएंगे, तूफान भी आएंगे। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। भूले, भूल एक ही होती है,
कौन सी? मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं, अपने को हम शरीर समझ लेते हैं, फिर वही भूल रिपीट करते रहते हम, इसीलिए भूले बोल देते हैं। बाकी भूल 10-12 नहीं होती है, भूल एक ही होती है ना? तो वो भी आज सूक्ष्म से देखना, चेक करना, फिर पश्चाताप कर सकेंगे। रियलाइजेशन पावर नहीं होगी ना, रियलाइज नहीं करेंगे तो पश्चाताप भी नहीं करेंगे। क्या लगता, नहीं नहीं बेन मैं बराबर हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, जबकि मैं गलत हूँ, है ना? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है कि मेरी गलती है, ऐसा। फिर वो गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो कैसे परिवर्तन होगा? नहीं होगा, है ना? यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। देखो, ये रियलाइज करना भी अपने आप को माफ करना। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करेंगे, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। देखो, बाबा की डिक्शनरी में क्षमा, रहम, कृपा, आशीर्वाद ये सब मूली में आता है, वो शब्द नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। देखो, बाबा सब करेगा ना तो फिर वैसे भी हम लेजी है, हमारे अंदर आलस और अलबिलापन है, तो और आएगा, है ना? बाबा कहते तुमको मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं। कर्म मैंने किया तो सजा तो मुझे ही मिलेगी ना। कर्म मैं करूँ और बाबा क्षमा करे, ऐसा तो ये दुनिया बेफाम बन जाएगी, है ना? अभी भी देखो, बाबा माफ नहीं कर रहा है तो भी बाप कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं। देखो, पढ़ाने वाला नंबर 1, पढ़ाई भी नंबर 1, तो हमें नंबर 1 पढ़ना चाहिए, तो हमारा देखो नाम हमेशा नंबरवार में आ जाता है। पुरुषार्थ में भी नंबरवार, पढ़ने में भी नंबरवार, है ना? फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो आत्माएं अपना टाइम वेस्ट करती है ना, अभी हम क्या टाइम को वेस्ट करेंगे? उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। टाइम तो बलवान है, टाइम भी सर्वशक्तिवान है, हमें वेस्ट कर देगा, कहीं का भी नहीं रखेगा, है ना? अब उसके पर भी अपना जीवन, चलो आगे जन्म तो पता नहीं, पर इस जन्म का देख लो, जितना हमने टाइम वेस्ट किया, क्या बने? जिन्होंने चाहे लौकिक में पढ़ाई, बिजनेस, जॉब सफल किया, तो कुछ ना कुछ तो बन गए ना, बिजनेसमैन बन गए, डॉक्टर, जज, लॉयर, माना जो भी कुछ बन गए, सफल किया अपना। जिन्होंने वेस्ट किया, स्कूल गए, पढ़ाई नहीं की, फेल हुए, तो आप देखो, है ना? तो सेम ऐसा यहाँ पर भी, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। बाबा जी कहते हैं हम समय को रिस्पेक्ट दे। ये संगम युग को, संगम युग की वैल्यू तो समय हमें बना देगा। समय के पास इतनी शक्ति है ना? नहीं तो फिर बाबा ने आज बोल दिया, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। ये समय ही अभी खाली जमा करने के लिए। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड को मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते। शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। देखो, बाहर मुक्ता में रहेंगे तो हम दूसरों की जांच करेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे तो खुद की जांच। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है।
सारा दिन अपने आप को देखकर मैंने आज क्या, मेरे से आज क्या भूल हुई, फिर बाबा कहते पश्चाताप करो, रियलाइज करो और योग में बैठो, बल जमा करो और क्षमा करो। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा है बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। देखो आज बाबा के भरोसे नहीं चलना, अंधश्रद्धा में नहीं रहना है कि बाबा करेगा। बाबा कहते मैं नहीं, खुद आप करो। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। देखा, नहीं तो हम अपने आप को अपना ही नुकसान, दूसरा कोई नहीं। मैं आत्मा ही अपना मित्र और मैं आत्मा ही अपना शत्रु दुश्मन बन जाती हूँ। वरदान है विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। हमारा काम है विश्व कल्याण करना, हमारी भावना को देखना है सारा दिन विश्व कल्याण द्वारा। हर आत्मा की सेफ्टी है ना, सेफ्टी का हमें देखना है। प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। देखो बाबा देख रहा ऊपर से, बाबा नहीं उनका कल्याण, पर स्वयं आत्मा ही अपना प्लान प्रोग्राम ऐसे बनाती जिसमें उसका कल्याण हो। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, ये हमारा प्रॉब्लम है। दूसरों के पाठ को देखकर हम खुद हलचल में आ जाते हैं। क्या करते हैं फिर हलचल में आते हैं, तो वो भी आगे बाबा बताते हैं। ठीक है, हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं किया तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो, क्योंकि हमारा काम ही है विघ्न विनाशक, है ना। हमारा नाम ही है विघ्न विनाशक, तो जैसा नाम ऐसा काम। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दो, जाने दो, ऐसा नहीं। स्लोगन है कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है ना। बुद्धि पर अटेंशन का जो पहरा देते हैं वही याद बाबा ने कहा कर्मयोगी बन सकते हैं। कर्मयोगी माना क्या कहेंगे, बीच बीच में याद करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। क्या कहेंगे कर्मयोगी माना? तो गुणों को ध्यान में रख के कर्म करना। 7 गुण आत्मा के, आत्मा सतोगुणी है। शांत स्वरूप होकर, सुख स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप बनकर, आनंद में रहकर, सातों गुण इमर्ज रूप में रहे हर कर्म में, और हमारे साथ रहने वाले भी अनुभव करें। अव्यक्त इशारा है आज का, संकल्पों की शक्ति जमा कर से श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, ये तो सच में इम्पोर्टेंट है। दिन में 10 बार रोज लिखो। कितना अच्छा टीचर है, देखो पहले से ही हमें पेपर बता दिया, प्रश्न बता दिया। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, आदत है ना अभी सोचने की, क्यों, कब, कैसे, किसने, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, कुछ नहीं, ये सब सोचने गए तो फेल। ठीक है, सेकंड में फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो भी फेल हो जाएंगे। आप बताओ, बाबा तो सेकंड का हिसाब। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। देखो उस समय एक बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। ऐसे नहीं यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ, यह नहीं हुआ,
हाँ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। आज लिख लो अलग से नहीं, और अपना जहाँ ज्यादा बैठते आना जाना सारा दिन उस पर हमारी नजर जाए ऐसे लिख के रख दो। ये फाइनल, इसी के लिए फुर्सत करना है ना। तो अभी योग करेंगे और फिर कहानी भी सुनेंगे, मुरली भी रिवाइज करेंगे। ओम शांति। और ये संडे जो हम अपना दीदी का भोग करने वाले थे, नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग अभी कुछ ना कुछ चल रहा है ना, समर है, वेकेशन है, तो बाहर है। तो इसके बाद संडे सभी लोग आएंगे टाउन में क्लास में, है ना, तभी रखेंगे। ओम शांति। तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ा, बदला है संसार ये सारा। तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ा, बदला है संसार ये सारा। नजर तुम्हारी पड़ी जो मुझ पर, सफल हुआ जीवन हमारा। ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे प्रीतम, तुम ही मेरी
रिश्ता जोड़ा, बदला है संसार ये सारा। तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ा, बदला है संसार ये सारा। नजर तुम्हारी पड़ी जो मुझ पर, सफल हुआ जीवन हमारा। नजर तुम्हारी पड़ी जो मुझ पर, सफल हुआ जीवन हमारा। બેન દીપકભાઈ નો યોગ કરી સર. હા દરરોજ કરીએ છીએ, બધાને એનાઉન્સ કર્યું છે. આ છેલ્લા યુગમાં બી કાલે બતાવ્યું હતું એમનો ફોટોને. સાત સવાર. હા કહાની શરૂ કરો. तो पहले मुरली रिवाइज करते, अश्लेष भाई सेट करते वीडियो, तब तक चलो कपी बेन। स्वर्ग की राज बोलो कपी बेन, वीडियो सेट करते तब तक। ओम शांति। तो पहले क्वेश्चन में चलो देखते हैं, विजुलाइज करें। बाहर अंधेरा है, लोग झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अचानक शरीर छोड़ रहे हैं। अब आप हिस्ट्री हॉल में चले जाएं। हिस्ट्री हॉल में जैसे दरवाजा खोला, हमने देखा प्रकाश ही प्रकाश है, और बाबा ने फिरता हुआ सृष्टि चक्र दिखाया। तो इस सीन में बाबा ने क्या समझानी थी, इस दोनों सीन से? बाबा ने क्या समझानी थी? सभी अनम्यूट हैं। वर्तमान समय में ड्रामा अनुसार जो हो रहा है उसमें दुख ही दुख है, और वही बताया ना कि प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ड्रामा का हर सीन, हर पल, सेकंड बाय सेकंड बदल रहा है, सृष्टि चक्र ऐसे फिर रहा है। तो ये नई सीन जो हम देख रहे हैं वो एक ज्ञान के हिसाब से देख रहे हैं ना। हम लोग ज्ञान के हिसाब से देखेंगे, दैट इज रोशनी। वही रोशनी है ना हमारे जीवन में, कि हम ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दुनिया बदलती है। सृष्टि चक्र जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया उसके हिसाब से, और ये सीन चलती रहेगी, क्योंकि ये अभी कलयुग है, अंत का समय है, तो ऐसे होता ही रहेगा। सही सही। काले मृत्यु भी हो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है, अब बाबा के कमरे में चले जाए हम, और हमने बाबा से कहा, बाबा मुझसे ये भूल हो गई। तो बाबा ने हमें क्या करने को कहा? रियलाइज करके योग बल से अपने आप को भी माफ करके, और योग करके और अपने आप को भी माफ करना।
कपी बेन का म्यूट होगा क्योंकि कोई बोल रहे थे, उनका म्यूट करने गए। तो कपी बेन खोलो, कहाँ गए? ओम शांति। तो आपने सही जवाब दिया कि अंतर्मुखी होकर हमने पहले जांच की, तो हमने रियलाइज किया कि ये हमने भूल की है, और फिर उस पश्चाताप हुआ, तो फिर योग बल से हमें वो माफ करना है, हमें बाबा ने कहा। तो ये मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा बाबा की कुटिया में चले जाओ, और बाबा कुछ राय दे रहे हैं हमें। तो फिर हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उससे, राय से? अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। वो राय का क्या करेंगे फिर? अपने ऊपर रहम कर। बाबा की राय पर पूरा पूरा चलना है और अपने ऊपर रहम करना है, सही। और हमें अपने आप को देखना है और साक्षी होकर पुरुषार्थ देखना है, अपना और दूसरों का। और ये नहीं करेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, बाबा ने कहा है। एक कहानी सुनते आया। ओम शांति। अक्सर साकार मुरलियों में हम बाबा से सुनते रहते हैं कि बच्चे, तुम्हें दधीची ऋषि मिसल इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अर्थात ईश्वरीय सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। तो वो दधीची ऋषि जी कौन थे? आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनका शास्त्रों में भी जिक्र हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार एक महान त्यागी तपस्वी ऋषि हुए, जिनका नाम था दधीची ऋषि। उस समय कहते हैं देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चलती रहती थी, स्वर्ग के राजपाट को लेकर के, और असुर कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। इस बार भी उन्होंने सोचा क्यों न देवी देवताओं के सारे शस्त्र चुरा लिए जाए, और उन्होंने एक एक करके चुराने भी शुरू कर दिए। जब देवी देवताओं को इस बात की भनक लगी, पता चला, तो उनको चिंता हुई और उन्होंने इनको सेफ स्थान पर रखने के लिए एक स्थान ढूंढना शुरू कर दिया। और इस बात को लेकर के वो दधीची ऋषि जी के पास पहुंचे कि आप हमारे इन शस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो दधीची ऋषि ने भी देवी देवताओं के इस आग्रह को बड़े प्यार से स्वीकार किया और सभी शस्त्रों को अपनी हिफाजत में रख लिया। देवी देवता इस बात से निश्चिंत होकर के वापस खुशी खुशी चले गए, और लंबे समय तक ऋषि जी ने उनकी हिफाजत की, अपने पास सुरक्षित रखा, अपने संरक्षण में रखा। लेकिन कुछ समय के पश्चात उनके मन में विश्व भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए संकल्प आया, और उनको ध्यान आया कि मेरे पास तो ये सारे शस्त्र रखे हैं, तो इनको छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे शस्त्रों को जलाया और उसकी राख को निगल गए। इससे क्या हुआ, वो शस्त्रों की सारी जो सूक्ष्म शक्ति थी पूरे शरीर में उनके फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए, और इसके बाद कुछ समय के पश्चात वृत्तासुर नामक एक असुर हुआ। उसने धरती पर काफी उपद्रव मचा दिया, लोगों को काफी दुख दिया, परेशान किया, काफी आतंक मचाया। तो उस समय देवताओं के मन में संकल्प आया कि हमारे पास तो इसको हराने के लिए शस्त्र है नहीं, हमें वापस लेकर आने होंगे। और इस बात को लेकर के फिर से दधीची ऋषि जी के पास पहुंचे और उन्हें अपने शस्त्र लौटाने के लिए कहा। तो ऋषि जी ने बड़े प्यार से उनको सारी बात समझाई और उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके शस्त्र लौटा दूंगा, जब मेरी पत्नी घर पर ना हो, उनकी अनुपस्थिति में आप आइएगा, फिर मैं आपके शस्त्र लौटा दूंगा। और देवताओं ने ऐसा ही किया। जब उनकी पत्नी नहीं थी तो सभी देवी देवता उनके पास पधारे। दधीची ऋषि ने अपने योग बल द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया और देवी देवताओं को कहा कि मैं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर रहा हूं, आप जो भी मेरी हड्डियां बचे इनसे शस्त्र बना लेना, इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ये त्याग मैं स्व इच्छा से कर रहा हूं। और देवी देवताओं ने ऐसा ही किया।
दधीची ऋषि ने जैसे ही अपने को अग्नि को समर्पित किया, देवी देवताओं ने उनकी बची हुई हड्डियों से कई सारे शस्त्र बनाए, जिनमें एक शक्तिशाली शस्त्र था जिसका नाम था वज्र युद्ध। तो ऐसे कहते हैं दधीची ऋषि जी ने मानव कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी को स्वाहा कर दिया। तो ये तो थी शास्त्रों में वर्णित कहानी। शिव बाबा हमें इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही वो दधीची ऋषि हो, तुम ही वो त्यागी तपस्वी आत्मा हो जो अपने तन मन धन श्वास संकल्प अपना सब कुछ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देते हो, ईश्वरीय कार्य में लगा देते हो। और अब यह ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी शांति। 2 क्वेश्चन बाकी है अभी। अब 2 पूछ लो। अच्छा, फिर हम सच्चे रहमदिल कैसे बनेंगे? वरदान में आया है। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। क्या समझानी थी बाबा ने इसमें? वर्तमान समय कई आत्माएं अपनी आप ही स्वयं को अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में न आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने के में सहयोगी बनो। सही सही। फिर बाबा ने आज लास्ट में फाइनल पेपर के बारे में क्या समझानी थी? कौन सी बात के लिए अलर्ट किया? बाबा ने बोला सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, इसी के नंबर होंगे लास्ट में। सेकंड से ज्यादा अगर टाइम लग गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए, यह कर लूं यह देख लूं, ऐसे यह हुआ तो फिर लास्ट में कोई संकल्प आया तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। अभी की जो आदत अभ्यास है, अभी हम वही करते हैं ना, ये कर लो वो कर, तो अंत में भी वही आदत अभ्यास संस्कार बाबा ने बोला ना, इसीलिए। पहले बाबा को ये करना है, कुछ भी हो। इसके लिए बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देना है, बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक ओम यू। शांति। शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू बाबा। अच्छा।